में जो क्रैक आते हैं वो क्रैक कभी मिटने वाले क्रैक नहीं होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं क्रैक्स। जैसे कि आप देखते होंगे कि कॉलम और बीम और जहाँ पे पाइप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की पाइप होती है वहाँ का क्रैक, और दीवार और कॉलम के बीच का जो क्रैक है, बीम के बीच का जो क्रैक है, वो कभी हटने वाला क्रैक नहीं होता है, वो हमेशा क्रैक दिखते रहता है। वो गलती किसकी है, यह आप या मिस्त्री की गलती है या मटेरियल की गलती है, दोनों की गलती नहीं है। वो क्रैक दो मटेरियल के बीच में जनरेट हो रहा है। दो मटेरियल यदि मानते हैं कि यदि कॉलम और ब्रिक के बीच में अगर जनरेट हो रहा है, जो क्रैक जनरेट हो रहा है, वह क्रैक कौन सा क्रैक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों क्रैक हो सकते हैं। बट उस जो क्रैक है दो मटेरियल के बीच का है। वो कौन सा मटेरियल है, एक जो आपका कंक्रीट है, जो कॉलम है वो कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ मटेरियल है, और जो ईंटा है वह मिट्टी से बना हुआ है। तो दोनों के बीच में वो क्रैक है। वो क्रैक आते क्यों हैं, वो क्या होता है, एक्सपेंड भी करता है मौसम के हिसाब से। जो है कंक्रीट और जो ब्रिक वर्क है एक्सपेंड करता है, घटता बढ़ता रहता है, इसलिए वो क्रैक जनरेट होते हैं। अब बात आई कि इस क्रैक को कैसे बचा जा सके, कैसे हमेशा के लिए क्रैक को हटाया जा सके। यदि आपके घर में ऐसे क्रैक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी यूजफुल है। आप क्रैक हटाने के लिए आप ज़रूर देखिए। जो क्रैक को हटाने के लिए ये आपको क्या करना है कि एक चिकन मेश या मुर्गा जाली जिसको बोलते हैं उसको यूज करना है। अच्छा, अब बात आई कि मुर्गा जाली कितने टाइप की होती हैं, कहाँ पे यूज करना चाहिए और कितने तरीके से यूज होती है, और इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ मिलती है, कितने रुपए की मिलती है, ये सब बातें आपको आज हम बताने वाले हैं चिकन मेश के बारे में। यदि आप आज जितने भी डाउट हैं आपके चिकन के मेश के रिलेटेड, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे आपको डाउट, और आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज पूरा चिकन मेश के बारे में हम बताने वाले हैं। चिकन मेश कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है। जैसे माइल्ड स्टील, यस एल्युमिनियम और जीआई प्लास्टिक फाइबर, और ये 6 टाइप की होती है। यस चिकन मेश, माइल्ड स्टील चिकन मेश, एल्युमिनियम चिकन मेश और जीआई चिकन मेश, और प्लास्टिक चिकन मेश और फाइबर चिकन मेश, ये 6 टाइप की होती हैं। इनका यूज कहाँ यूज करते हैं, हर एक को आप यही जो बीम और कॉलम के जो बीच का क्रैक है, जो बीम और जो ब्रिक वर्क के बीच का क्रैक है, बीम और दीवार के बीच का जो क्रैक है, पाइप लाइन जो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग जो पाइप यूज करते हैं वहाँ का जो क्रैक्स है, वहाँ पे हम 6 में चिकन मेश यूज कर सकते हैं। कौन सा इजी यूज करना है उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। आप सबसे बेस्ट है फाइबर चिकन मेश, इसको यूज करना मिस्त्री के लिए बहुत आसान है, इसको आप यूज करा सकते हैं। माइल्ड स्टील और आपका ये जीआई हुआ, और इसके बाद प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, ये सब चीज़ें आप हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यूज करना, मिस्त्री के लिए आसान नहीं होता है, 2 आदमी पकड़ना पड़ता है। लेकिन फाइबर जो चिकन मेश है वो सबसे बेस्ट चिकन मेश है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एक आदमी मिस्त्री ही यूज कर सकता है। कैसे यूज करना है, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको 1 फीट का कटिंग कर दीजिए। 1 फीट कटिंग करने के बाद आप उसको 6 इंची कॉलम में, 6 इंची दीवार में होना चाहिए। जनरली क्या करते हैं, हम साइडों पे देखे हैं कि आपका जो मिस्त्री होता है वो 6 इंची या 4 इंची कटिंग कर देता है, जो कि गलत तरीका है। आपको 1 फीट कटिंग करना है। 1 फीट कटिंग करने के बाद आपका 6 इंची कॉलम में, 6 इंची दीवार में, या बीम में यूज कर रहे हैं तो 6 इंची बीम में और 6 इंची दीवार में, ऐसे करके आप पाइप लाइन पे भी यूज कर रहे हैं तो 1 फीट आप कटिंग करिए। कटिंग करने के बाद सीमेंट का घोल मार के उसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद 1 दिन के बाद प्लास्टर करिए। 1 दिन के बाद प्लास्टर करने से एक बार क्यूरिंग कर दीजिए, तो कभी भी क्रैक आपको जनरेट नहीं होगा। एक्चुअली में यह रेनफोर्समेंट का काम करता है, एक दूसरे को जॉइंट बना के मजबूती का काम करता है। एक तरह से बॉन्डिंग एक तरह से बना लेता है 2 मटेरियल के बीच में, एक रेनफोर्समेंट जैसे छड़ की तरह काम करने लगता है। इसलिए आप अगर ये देते हैं तो आपका जो घर है वो क्रैक नहीं दिखेगा और बहुत मजबूत होगा घर, आपको क्रैक की समस्याएँ को सॉल्व हो जाएगी। ये कैसे यूज करना है वो सब हम आपको बताएं। प्रॉफिट क्या है आपको पता है कि घर क्रैक्स नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें हैं। आपको जनरली मार्केट में सब चिकन मेश मिल जाएंगे 6 टाइप का, जीआई
जीआई है, माइल्ड स्टील है, एल्युमिनियम है और प्लास्टिक है, फाइबर है। बेहतर फाइबर है, फाइबर यूज करिए। बहुत लो कॉस्ट है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 5 से 6 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाएगी। आप इसको ज़रूर यूज करिए, जिससे कि आपका घर बहुत ही मजबूत होगा और कहीं भी क्रैक की संभावनाएँ नहीं होंगी। और ये फाइबर में चिकन कोरेजन लेस है, इसमें जंग नहीं लगता है, बहुत ही मजबूत है। आप इसको ज़रूर यूज करिए। धन्यवाद।